बुंदेली विकास संस्थान द्वारा हर वर्ष आयोजित किए जाने वाले बुंदेली उत्सव के 26वें संस्करण का आगाज 15 फरवरी को होगा। गुरुवार को शहर के एक निजी होटल में संस्थान के संरक्षक एवं पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से कार्यक्रमों की जानकारी दी। जैसा कि हर वर्ष होता है, बुंदेली विकास संस्थान का जो राव बहादुर सिंह स्टेडियम है बसारी में, वहाँ पर उद्घाटन समारोह होगा। उसके पहले रंगोली और लोक चित्रकारी की प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे वहाँ पर मंच के सामने सजावट भी हो जाती है और लोक चित्रों की वहाँ पर प्रतियोगिता भी होती है। इसी के साथ बुंदेली जो आधारित बच्चों के कार्यक्रम होते हैं नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए, वह भी उद्घाटन समारोह में होते हैं। तो उद्घाटन समारोह में उनकी प्रस्तुति होगी। और आकर्षण का, जैसा कि हर वर्ष एक आकर्षण का केंद्र होता है कबड्डी और विराट दंगल का आयोजन होगा। और कबड्डी, चौपड़, गिल्ली डंडा के उस प्रतियोगिताएं शुरू होती हैं। विगत 6 साल लगभग हो गया छठ में बुंदेली सिनेमा, क्योंकि नई विधा जोड़ी है आजकल, लगातार सोशल मीडिया में यूट्यूब पर बहुत सारी फिल्में आती हैं, तो उनको विशेष प्रदर्शन करने के लिए बुंदेली सिनेमा का प्रदर्शन भी 15 कबड्डी और खो खो के फाइनल मैच होंगे। और ख़ासतौर से जो एक आकर्षण होता है रस्सा कसी का, एक जिसे बुंदेलखंड में बरारू कहते हैं, मोटी, उसको लेकर के, मोटी रस्सी को लेकर के रस्सा खींच जिसे कहें, रस्सा कसी, इसकी प्रतियोगिताएं होती हैं। पुरुषों की भी होती हैं, महिलाओं की भी होती हैं। वहाँ पर तमाम ग्रामीण उसमें भाग लेते हैं। यह प्रतियोगिता भी 17 फरवरी को आयोजित है। 18 फरवरी को मंगलवार को दिन में आकर्षण का केंद्र है बुंदेली बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता वही है, लेकिन उसमें एक होता क्या है, हर बार जैसे कोई हमें नई विधाएं जानने वाले लोग मिलते हैं तो हम उनको बुलाते हैं। नए खेल और कूद में जो लोग हैं उनको बुलाते हैं। टोटल ये है कि बुंदेलखंड में जो सांस्कृतिक विरासत थी, चाहे वो गायन की हो, चाहे नृत्य की हो, चाहे ट्रेडिशनल जैसे अपने गेम्स, खेल कूद वगैरह ये होते हैं, चाहे यहाँ का खान पान हो, इनकी प्रतियोगिताएं हम लोग लंबे समय से कराते आ रहे हैं और वही हम लोग कराते हैं। कई उद्देश्य ऐसे होते हैं कि जैसे बैलगाड़ी दौड़, अब आजकल आपने देखा होगा कि ये ट्रैक्टरों की वजह से, वाहनों की वजह से बैलों की बहुत दुर्गति हो रही है। तो कम से कम इस बहाने हम यही चाहते हैं कि कम से कम भले वो 50-100 लोग ही क्यों ना हो, लेकिन कम से कम इस बहाने वो उन जानवरों को रखते हैं, खिलाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं और कंपटीशन में दौड़ाते भी हैं। इसी तरह जैसे आपका अश्व नृत्य है, उसमें भी हम लोग उद्देश्य उसका भी यही है। घोड़ों की भी कोई बकत नहीं रह गई। शादियों में ले गए तो ले गए, नहीं तो पहले घोड़ों की बहुत बकत होती थी। अपने यहाँ की जो सेनाएं थी, वो सेनाएं क्या, हमने तो छतरपुर ज़िले में ही देखा कि पुलिस थानों में इतने इंटीरियर में हुआ करते थे कि वहाँ पे थानेदार और पुलिस को घोड़ों पे जाना पड़ता था। मतलब गवर्नमेंट भी रखती थी घोड़े। तो यही सब इसी उद्देश्य से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। और लगभग क्या 25 वर्ष हो रही है, इस बार 26वें की शुरुआत तो जो होने जा रही है। बुंदेलखंड की संस्कृति विलुप्त हो रही है, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, विलुप्त तो नहीं हो रही है, तो नहीं कहेंगे हम विलुप्त हो रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये पाश्चात्य जो कल्चर है, तो इसमें ज़रूर थोड़ा जो हमारी नई पीढ़ी है, और सबसे बड़ा तो दोषी ये है जिससे आप लोग फ़ोटो ले रहे हैं, ये इनमें इतना गंदा और वो साहित्य परोसा जाता है कि उसमें हमारी पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, जिन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, समझदार हैं वो सब समझते हैं, लेकिन जो एकदम नई पीढ़ी है जो, वो इसमें निश्चित रूप से थोड़ा इसकी वजह से वो अपनी जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उसमें ज़्यादा रुचि ना लेके इसमें जो कुछ परोसा जा रहा है उसमें ज़्यादा रुचि ले रही है। लेकिन अपन ये भी नहीं मान सकते, एक समय वो था जब हम लोग पढ़ा करते थे कॉलेज में, तो वहाँ पे अगर किसी ने बुंदेलखंडी बोल दी तो दूसरे लोग हंसा करते थे कि ये गांव का गमट्टा आ गया। लेकिन आज ये है कि कम से कम कोई बुंदेलखंड या बुंदेली भाषा में बात करता है तो भी इतनी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है, बल्कि उन्हें अच्छा लगता कि अच्छा यार इनको बुंदेली आती है। तो ये मातृभाषा है, आना भी चाहिए। आपने देखा भी होगा कभी कभी, क्या ट्रेन में जाइए आप, ट्रेन में अगर बैठे हुए लोग हैं, अगर एक कोई
मान लीजिए तमिल भाषा जानने वाला हो, अगर उसको कोई दूसरा मिल गया तो फिर वो तमिल में ही बात करेंगे। और तुम्हारा और हमारा ज़्यादातर ये रहा पहले कि अगर बोले तो भाषा हिंदी में ही बात करनी है, समझे कि नहीं। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान तो अपना अब हिंदी वाले हमारे ऊपर चढ़ बैठेंगे नहीं, तो दिक्कत यही है कि अपने यहाँ की जो चाहे वो बुंदेली भाषा हो, चाहे ब्रज भाषा हो, चाहे अवधी हो, क्या इस पर बुंदेली का इतना दबाव, इसका हिंदी का दबाव इतना आ गया कि वो थोड़ा कमज़ोर हो गई भाषा। लेकिन बुंदेलखंड तो बुंदेलखंड है, यहाँ की ना भाषा कमज़ोर है ना यहाँ के लोग कमज़ोर हैं क्या। और यहाँ ना उतना ह्रास हुआ है बुंदेली कल्चर का, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो देखिए नए बच्चे हैं, नए बच्चों को थोड़ा स्वाभाविक है कि उन्हें उतना ज़्यादा ज्ञान और समझ नहीं रहती है, इस वजह से तो इससे आप लोग निश्चिंत रहें। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कम से कम आप लोग भी बुंदेली कल्चर, बुंदेली भाषा, बुंदेली ट्रेडिशन जितने भी हैं, मतलब इनके लिए कुछ ना कुछ आप लोग दिखाएं। इस तरह के आयोजन हो तो उनको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लोगों को, बच्चों के दिमाग में डालें, तो निश्चित रूप से वो इस ओर मुड़ेंगे। जो आज जो वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं वो इस तरफ मुड़ेंगे, उससे अपनी संस्कृति का विकास होगा। चलिए वही